दोस्तों, तांत्रिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे तंत्र मंत्र और टोने टोटके में महारत हासिल होती है। कई सारे तांत्रिक अच्छे भी होते हैं जो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कि लालच में आकर लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ तक कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जिसे साधना बहुत आसान होता है, और ऐसे कई साधु या तांत्रिक है जिन्होंने ऐसी कई सारी सिद्धियां हासिल की है। लेकिन कुछ सिद्धियां ऐसी होती है जिसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं। जरा सी चूक और वो आत्मा तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहां से कोई लौट नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारा सा राम राम। मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। आपके लिए लेकर आता हूँ डरावनी कहानियां, भूत प्रेत पिशाच और आत्मा के सच्चे किस्से। कहानी को पूरा सुनिए। मैं दावा करता हूँ आपको भी अंदर तक डर का एहसास होगा। दोस्तों, अप्सरा साधना एक ऐसी साधना है जिसे साधना नामुमकिन तो नहीं है, पर बहुत मुश्किल जरूर है। इस साधना को करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और यह क्रिया अमावस्या की रात को शमशान या निर्जन स्थान में की जाती है। साधक को विशेष मंत्र जाप करने होते हैं जो कुछ हजारों की संख्या में होते हैं। अप्सरा को आकर्षित करने के लिए विशेष गंध, पुष्प, वस्त्र और दीपक का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया 41 दिन से लेकर 108 दिन तक की जा सकती है। इस साधना को करने में खतरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मंत्र की गलती या विधि में चूक से अप्सरा के स्थान पर कोई और भयानक शक्ति जैसे डाकिनी, पिशाचिनी या शैतानी आत्मा आ सकती है। ये शक्तियाँ खुद को अप्सरा के रूप में प्रकट कर लेती है और साधक पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लेती है। साधना के दौरान साधक काम वासना या लोभ में यदि भटक जाए तो ये शक्ति उस पर हावी हो जाती है। फिर वह शैतानी शक्ति साधक की आत्मा को अपने वश में कर लेती है और उसको पात्र बनाकर इस लोक में कार्य करने लगती है। कई ग्रंथों में माना गया है कि अप्सरा सिद्धि का मोह छोड़ना आसान नहीं होता। जो एक बार अप्सरा को बुला लेता है वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही डरावने हादसे पर है जिसमें बताया गया है कि साधना में कुछ गलती हो जाने से अप्सरा की जगह एक शैतानी शक्ति आ जाती है। और फिर क्या होता है आपको कहानी में आगे पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ, स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि ऐसी और डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए ला सकूँ। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होती है। सन 1941 में पथलगांव नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, जहां हर पेड़ पुराने समय की गवाही देता था। हर नदी कोई ना कोई रहस्य अपने गर्भ में छिपाए थी। उस समय यहाँ बिजली नहीं थी, कच्चे मकान थे और रात में सिर्फ लालटेन की मध्यम रोशनी और सियारों की हुक सुनाई देती थी। गांव के बाहर जंगल के भीतर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था नागदत्त। लोग उसे जंगली तांत्रिक कहते थे। काले कपड़े, जटाएं और गले में भुजंग की खाल से बनी माला। उसकी आंखें हमेशा किसी और ही दुनिया में डूबी रहती थी। वह ना तो गांव वालों के किसी काम आता था, ना किसी से मिलता था, मगर हर कोई जानता था कि नागदत्त कोई मामूली इंसान नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य था, अप्सरा सिद्धि थी। वो वर्षों से एक प्राचीन तंत्र साध रहा था जिसे सिद्ध कर लेने पर स्वर्ग की अप्सरा उसकी दासी बन सकती थी। मगर यह साधना आसान नहीं थी। उसे रात के तीसरे प्रहर में शमशान की मिट्टी, जलती चिता की राख और रुद्राक्ष रक्त से भिगोकर विशेष तंत्र करना पड़ता था। एक रात, आषाढ़ का महीना था, पूरा जंगल कीचड़ और धुंध से भरा था। उस रात नागदत्त ने आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वो चेतावनी जो हर पुरानी तंत्र विधि के ग्रंथों में दी गई थी। यदि मंत्र अपूर्ण पढ़ा गया या तिथि चुकी तो अप्सरा के स्थान पर डाकिनी को आमंत्रण मिलेगा। नागदत्त ने उसे नजरअंदाज किया। उस रात उसने मंत्र उच्चारित किया। काली हवन वेदी पर बैठकर अप्सरा के स्वागत हेतु कमल की पंखुड़ियों से रेखा बनाई, और जैसे ही उसका अंतिम मंत्र पूरा हुआ, जंगल कांप उठा। आसमान पर बिजली नहीं चमकी, मगर धरती हिली। झोपड़ी के चारों ओर हवाएं गोल गोल घूमने लगी। हवन की आग नीली हो गई। एक भारी तेज आवाज में किसी स्त्री के हंसने की गूंज उठी। नागदत्त की आंखें लाल हो गई। उसने मंत्र रोक दिया। उसने कांपते आवाज में पूछा, अप्सरा? पर सामने जो प्रकट हुई वो कोई अप्सरा नहीं थी, वो थी डाकिनी।
उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आंखें कोयले सी काली और बाल मानो जंगल की जड़ें हो। उसका मुंह इतना बड़ा था कि किसी का चेहरा निगल सके। वो बोली, तूने मुझे बुलाया नागदत्त, अब मैं तेरे पास ही रहूंगी, तुझसे दूर नहीं जाऊंगी। नागदत्त, जिसने खुद को तांत्रिकों का शिखर माना था, वो भी एक क्षण को कांप गया। मैंने तुझे नहीं बुलाया, अप्सरा को बुलाया था। लेकिन डाकिनी बोली, मगर तेरे लोभ ने मेरे द्वार खोल दिए। डाकिनी हंसी। नागदत्त ने डाकिनी को साध लिया, या यूं कहे उसने उसे अपने पास रहने दिया, क्योंकि वो उसकी शक्ति से मोहित हो गया था। वह अब गांव में नहीं जाता था। दिन में उसका झोपड़ा शांत दिखता, मगर रात को वहां से चीखे, अजीब सी रोशनी और कभी कभी जलने की बदबू आती। गांव वालों ने दूर से देखा कि झोपड़े के आसपास के पेड़ सूखने लगे हैं और कई पालतू जानवर झोपड़ी की ओर जाते मगर लौट कर नहीं आते। एक रात नागदत्त से एक भयानक भूल हो गई। नागदत्त ने उस डाकिनी से बिना पूछे दूसरी साधना शुरू कर दी। वह चाहता था कि डाकिनी की शक्ति को खुद में खींच ले। वो भूल गया कि डाकिनी कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वो राक्षसी स्त्री थी, तांत्रिक की अधूरी साधना से प्रकट हुई थी। और जैसे ही नागदत्त ने दिव्य तंत्र से डाकिनी को बांधने की कोशिश की, उसने उसकी आंखें नोच ली और शरीर को हवा में उछाल कर तोड़ दिया। झोपड़ी लहू से भर गई, मगर यह अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। डाकिनी अब मुक्त हो गई थी। उसकी भूख अब सिर्फ नागदत्त नहीं रहा, वो अब पूरे गांव की ओर बढ़ने लगी। अगली रात पथलगांव। नागदत्त की झोपड़ी अब सिर्फ राख और खून की गंध बन चुकी थी, मगर वहां से उठने वाला अंधेरा जैसे जंगल से फिसलता हुआ पूरे पथलगांव तक फैलने लगा। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत गौरादाई, जो 92 साल की थी, उसी रात जाग उठी। वो बड़बड़ाई, कुछ भयंकर आ रहा है। ये हवा, ये सन्नाटा, ये वही है जो 60 साल पहले हुआ था। उस रात गांव का एक लड़का बिरजू, जो अपनी भैंस को वापस लेने गया था, लौट कर नहीं आया। सुबह उसकी माँ रोती हुई घर घर घूमी, लेकिन कुछ घंटे बाद पगडंडी पर बिरजू की गर्दन कटी लाश मिली। उसके चेहरे पर इतना गहरा डर था जैसे मरने से पहले कुछ अमानवीय देखा हो। गांव में खौफ पसर गया। रात दर रात कभी गायब होती औरतें, कभी पेड़ों पर लटकते शव और कभी घर के अंदर उल्टी लटकी लाशें। गांव के लोग अब शाम होते ही अपने दरवाजे की चौखट पर नींबू मिर्च और राख डालने लगे थे, मगर डाकिनी के लिए ये सिर्फ एक खेल था। वो अब रूप बदल कर आती, कभी किसी की माँ बनकर, कभी किसी की बहन बनकर, और लोग उसके पास जाते पर दोबारा लौट कर नहीं आते। गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव का बुजुर्ग सरपंच लखीराम बोला, ये कोई आम भूत नहीं है, ये कोई श्मशानी शक्ति है, हमें किसी ऊंचे तांत्रिक की जरूरत है। तब भीड़ में से किसी ने नाम लिया हरिराम जी का। हरिराम जी, जो अमरकंटक के घने जंगलों में रहते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वे एक बार किसी नागिन की आत्मा को शांत कर चुके थे और आग में भस्म डालकर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। पथलगांव के 4 लोग जान बचाकर भागे और 3 दिन 3 रात पैदल जंगल पार करके हरिराम जी से मिलने पहुंचे। हरिराम जी गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारे गांव में कोई डाकिनी है जो सिद्ध नहीं की गई थी, सिर्फ बुलाई गई थी। उसे वापस भेजना मुश्किल नहीं है, पर कीमत लगेगी, बलिदान लगेगा। हरिराम जी गांव लौटे और आते ही मंदिर की मिट्टी, गौमूत्र, पीपल के पत्ते और एक विशेष शंख का प्रयोग कर पूरे गांव में सुरक्षा चक्र बनाया। पहली रात डाकिनी खुद मंदिर के पास आ गई और पहली बार उसका रूप देखा। 3 मुंह, जलती आंखें और पीठ पर इंसानी चेहरे की परतें चिपकाई हुई। हरिराम, तू मुझे रोक नहीं सकता, वो चिल्लाई, ये मेरी भोजभूमि है। और मंदिर के चारों ओर एक अंधकार सा छा गया, मगर हरिराम जी शांत रहे। उन्होंने शंख बजाया और मंत्र फूट पड़ा, ओम काल रात्रे नमः। डाकिनी एक क्षण के लिए कांपी, मगर फिर हवा बनकर गायब हो गई। हरिराम जी बोले, उसे वापस भेजने के लिए किसी को उसके साथ आत्म बलिदान करना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना भय के मंत्र के साथ उसकी आत्मा को बांध सके। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। तभी नागदत्त का शिष्य गोरखू आगे आया। गुरु की गलती का प्रायश्चित मैं करूंगा। हरिराम जी, गोरखू और गांव के 11 पुरुष गांव से बाहर उस झोपड़ी तक पहुंचे जहां से ये सब शुरू हुआ था। चारों कोनों पर दीपक, बीच में हवन कुंड। गोरखू मंत्र पढ़ता रहा और हरिराम जी डाकिनी को बांधने के लिए 108 बार ताम्र शंख फूंकते रहे,
घंटों तक आंधी तूफान चिल्लाहटे डाकिनी का प्रतिकार चलता रहा। आखिर में जब डाकिनी आकाश में उड़ती हुई गोरखू पर झपटी, गोरखू ने खुद को हवन कुंड में गिरा दिया। उसके बलिदान के साथ ही डाकिनी की चीख आकाश चीर गई। वो भभक कर राख बन गई और अपनी दुनिया में चली गई। जंगल का अंधकार हल्का पड़ा। अगली सुबह गांव रो रहा था, मगर अब शांति थी। हरिराम जी ने मंदिर में कहा, जहां अधूरी साधना होती है वहां शैतानी शक्तियां आ जाती है। याद रखना, शक्ति से पहले विवेक जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी डाकिनी पर आधारित आज की भयानक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी डरावनी कहानी में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। हर हर महादेव।